डबल इंजन की सरकार में एक के बदले एक बोतल फ्री दारू के खिलाफ, और आगे भी हम लोग इस अभियान को चलाएंगे। दूसरा, देश के प्रधानमंत्री आज आरएसएस के मुख्यालय नागपुर गए। 100 साल पूरे हो गए आरएसएस के, और जब आरएसएस के 100 साल पूरे हुए हैं, ऐसे में कुछ सवाल तो आरएसएस के लोगों से बनते हैं, कुछ सवाल तो भारतीय जनता पार्टी से बनते हैं, कुछ सवाल तो बीजेपी के नेताओं से बनते हैं। और मेरा पहला सवाल यह है कि 100 साल हो गए आरएसएस को, आरएसएस का एक भी प्रमुख दलित, पिछड़ा, आदिवासी या महिला अब तक क्यों नहीं बना? एक भी प्रमुख आरएसएस का दलित, पिछड़ा, आदिवासी या महिला क्यों नहीं बना अब तक? इसका जवाब आरएसएस को देना चाहिए। 52 साल तक भारत की आन बान और शान, हमारा तिरंगा झंडा आरएसएस के मुख्यालय पर क्यों नहीं फहराया गया? आज 100 साल पूरा होने पे इसका जवाब आरएसएस को और बीजेपी को देना चाहिए। जवाब देना चाहिए आरएसएस और बीजेपी को कि जनसंघ के पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, जो फजलुल हक की गवर्नमेंट में फाइनेंस मिनिस्टर थे, उनको जवाब देना चाहिए कि उन्होंने अंग्रेज गवर्नर को चिट्ठी क्यों लिखी थी, और उस चिट्ठी में लिखा था भारत छोड़ो आंदोलन को, आजादी के आंदोलन को कुचल देना चाहिए। आरएसएस और बीजेपी के लोगों को श्यामा प्रसाद मुखर्जी की इस चिट्ठी के बारे में जवाब देना चाहिए। आरएसएस और बीजेपी को बताना चाहिए कि जिन्ना की मुस्लिम लीग, जिसने भारत के दो टुकड़े किए, जिसने हिंदुस्तान पाकिस्तान बनाया, उस जिन्ना के साथ 3 राज्यों में आरएसएस और बीजेपी के पुरखों की सरकार क्यों थी? फजलुल हक की सरकार में फाइनेंस मिनिस्टर थे, फजलुल हक की सरकार में फाइनेंस मिनिस्टर थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी। कौन था फजलुल हक? पाकिस्तान बनने के बाद पाकिस्तान का गृह मंत्री था फजलुल हक, उसके साथ श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। सिंध प्रांत में आरएसएस और बीजेपी के पुरखे मुस्लिम लीग के साथ सरकार में थे। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में आरएसएस और बीजेपी के पुरखे मुस्लिम लीग के साथ सरकार में थे। तो क्यों थे? इसका जवाब उनको देना चाहिए। और इतना ही नहीं, जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने